ये बिहार स्पेशल का पार्ट 19 वीडियो है। इससे पहले 18 वीडियो को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो लक्ष्मी झा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला गया है? तो पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो पटना जंक्शन पर। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया है? बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया है? तो अरवल जिला के। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो नालंदा। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी यह भागलपुर में स्थापित किया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो समस्तीपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हिसुआ में। हिसुआ। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो पटना से रांची के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया गया। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो पटना में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय खोला जाएगा। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, इसकी लंबाई 411 मीटर है। विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया गया है? तो जाम्बिया। जाम्बिया में बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को जो चालू था वह जाम्बिया में भी शुरू किया गया। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया? भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया। मुजफ्फरपुर। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। पावर म्यूजियम पटना। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? यानी कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का जिला बना प्रथम अरवल।
5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? 5G सेवा सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का उद्घाटन बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो IGIMS में पटना। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी यानी कि IGIMS यानी कि बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ खोला गया है? तो IGMS पटना में। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद पटना दरभंगा के बीच। औरंगाबाद पटना और दरभंगा के बीच पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किस नाम से जाना गया? भोजपुरी भाषा का पहला OTT यानी कि OTP ऐप किस नाम से जाना गया? तो चौपाल। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो ट्रैफिक सबसे अधिक कहाँ रहता है? पटना में रहता है। तो पटना में ट्रैफिक पार्क खोला गया है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया? रिवर सफारी किस जिले में खोला गया? तो कैमूर में। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो बरौनी में। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी की गई है? बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहला डिजिटल करेंसी जारी की गई? तो पटना नगर निगम के द्वारा। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला जिला बना है कौन? भारत का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्लामपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिला में है? यानी कि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्लामपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में। इस्लामपुर प्रखंड भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? तो यह नालंदा में। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला बना जहानाबाद। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है सुपौल। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को शहीद दिवस। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को।
बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। मिलेट यानी कि बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? मिलेट यानी कि बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो भोजपुर में। बिहार मलमास मेला 2023, बिहार मलमास मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगीर में। बिहार मलमास मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगीर में। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको सब वीडियो मिल जाएगा।